आज की दुनिया में कई तरह की समस्याएं हैं जिनको हम नज़रअंदाज करते हैं। साउंड पोल्यूशन यानी कि ध्वनि प्रदूषण भी उनमें से एक है। हम सोचते हैं कि क्या ही हो गया, बगल में गाना ही तो बज रहा है या फिर बहुत जोर से डीजे ही तो बज रहा है। इसके अलावा गाड़ियों का शोर ही तो आ रहा है, लेकिन आपको पता नहीं है कि ये आपके दिमाग पर, आपके शरीर पर, आपके मेंटल पीस पर कितना असर करता है। कई लोग इसको समझते हैं और इसको लेकर आवाज भी उठाई गई। पटना हाईकोर्ट में मामला गया और अब इसको लेकर फैसला भी हो गया है। क्या कुछ हुआ है, इन सब मुद्दों को हम अच्छे से जानेंगे। खासतौर पर ये शहरी क्षेत्रों के लिए भी लागू हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम गरिमा भारती है। लाइव सिटीज पर आज हम इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं और आज हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के जाने माने वकील देव प्रकाश सिंह सर हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका लाइव सिटीज में। सर, जैसा कि मैंने कहा कि बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं कि वो वास्तव में एक दिक्कत है। ध्वनि प्रदूषण दिमाग पर, कान पर, शरीर पर भी उसका असर पड़ता है। हाईकोर्ट में मामला पहुंच गया, क्या कुछ हुआ है? देखिए, जो साउंड पॉल्यूशन है ये दिखने में छोटा लगता है, बड़ी गंभीर चीज़ है जी। कभी कभी रोड पर आप चलते रहते हैं, कोई बगल से मोटरसाइकिल में कोई आएगा या कोई गाड़ी, नया लड़का सब जो बड़े बाप के लड़के सब जो आते हैं ना, तो बड़ा बड़ा हॉर्न लगाते हैं। वो है बाइक लगा हुआ है, ट्रक का हॉर्न, इरिटेटिंग हॉर्न, जिसको प्रेशर हॉर्न कहते हैं। जी। एक इरिटेटिव नहीं, एक आए के बगल में के बजा दिया, कस के डर जाता है। हाँ, छोटा मतलब बच्चा लोग डर जाता है, irritate हो बूढ़ा जाते आदमी डर जाता है, किसी को हार्ट अटैक आ सकता है उस हालत में। एकाएक कोई डरा चल रहा और एकाएक बहुत जोर से आवाज़ कर दीजिएगा, तो आखिर आवाज़ भी तो अपने आप में, अब अभी बहुत सारा सर्जरी जो होता है इकोसिस्टम से, उसमें साउंड से ही क्रैक किया जाता है। जी। साउंड से तो बहुत कुछ डैमेज हो जाता है। इसके इम्पैक्ट को लोग कम समझ रहे हैं। तो बहुत ही फायर साउंड अगर है, बहुत धमाका टाइप साउंड है, तो बहुत उसका इम्पैक्ट आता है। कई बार तो बहुत सारा बम का धमाका ऐसा होता है कि धमाका की आवाज़ आदमी मर जाता है। ऐसा भी घटना लोग बहुत सुने आवाज हैं। से हार्ट अटैक भी हो हार्ट जाता है, अटैक भी हो सुन्न पड़ जाता है। जाते हैं लोग। जो लड़के बच्चे पढ़ते हैं उनको दिक्कत अलग है। स्कूल है, हॉस्पिटल है, वहाँ भी अभी देखिएगा, सरस्वती पूजा है, कोई शादी ब्याह है। अरे शादी ब्याह है, बर्थडे है या मैरिज डे है, तो शांति की चीज़ें मनाओ ना। खुशी किसने मना किया? गाना बजाइए इतना आनंद कि लो, आप खुशी सुन पाए। लो, नाचो गाओ, जो करना है करो। लेकिन रात भर अगल बगल के लोगों की दिक्कत को बिना सोचे समझे डीजे बजा नजरअंदाज दिया, करते और डीजे अपने कम सुनना है और दूसरे ज़्यादा सुनाना है। हैं। डीजे में तो एक तरीके का कंपन होता है, अगर बगल में बजे तो लगता है कि वाइब्रेट करता है बहुत वो। जोर से वाइब्रेट पूजा करता पाठ है। करना है, सत्यनारायण भगवान पूजा करना, सिंपल पूजा जितना पूजा होता है। अब पूजा में बराबर साउंड बॉक्स बजा दिया। अब इस ढंग से बजा दीजिएगा साउंड, तो आपको अपने स्वांतः सुखाय रघुनाथ गाथा, अपने के लिए पूजा कर रहे हैं कि दुनिया को सुनाने के लिए पूजा पाठ करते हैं? ये आप दिखाते फिरते हैं कि भाई इतना आवाज़ करेंगे तो पूजा हमारा बहुत लोग जानेगा। ये सही माने में गलत चीज़। जस्टिस राजीव राय के यहाँ ये केस 2018 का था, क्रिमिनल लिट सिविल लिट जुडिक्शन में आया था, सिविल जेसी में तो उसमें 2018 में केस का, फिर इसका ये कंटेम्प्ट पिटिशन में मामला आया। कंटेम्प्ट में ये मामला मोतिहारी का था, उसमें उन्होंने लगभग एक पेन बिहार, समूचे बिहार का ही मामला ले लिया इसमें, और बिहार का मामला ले लिया। और उसमें उन्होंने कहा कि भाई हमको जितने भी, स्पेशली पटना के जितने बिहार के, पटना के थाना के बारे से है, मामला तो मोतिहारी का था, पटना के सभी थाने वालों को और बाकी लोगों को बुलाया गया। बाद में बिहार के बहुत सारे थाना को बुलाया गया, लोगों को बड़ी भीड़ रहती थी। बहुत लंबा कार्य चला है। 2 जगह का इसमें, एक पुलिस SHO की प्रशंसा है और एक SHO की कुछ शिकायत है। अच्छा। पोठिया पुलिस स्टेशन है कटिहार का, उनकी बड़ी प्रशंसा है। उन्होंने प्रेशर हॉर्न में 1,10,000 रुपये कलेक्शन शायद किया है, फाइन करके लोगों का, और रोक किया है कि भाई आप नहीं लगा सकते प्रेशर हॉर्न। और एकदम अपने लगे से देखा है, जितने डीजे वाले हैं उन सबसे अंडरटेकिंग लिया है कि हम 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजाएंगे, किसी की शादी में रहेंगे तो हम खोल देंगे। जितने बैंक्वेट हॉल वाले हैं उनसे भी अंडरटेकिंग लिया गया है कि आप 10 बजे के बाद कोई साउंड का पोल्यूशन नहीं करने, क्योंकि बैंक्वेट सब तो रेजिडेंशियल मोहल्ले में सब लगा हुआ है। और अभी तो आपने देखा कि एक बहुत अच्छा जजमेंट भी आ गया है, जिसमें कि रेजिडेंशियल मोहल्ले में कमर्शियल काम करने पर रोक लग गई है, जिस पर हमने चर्चा भी की, चर्चा भी आपने की है। वो लंबा चौड़ा मामला है, अभी बहुत लोग परेशान भी हैं। अब उसमें कुछ परेशानी जेन्युइन भी है, जैसे डॉक्टर हैं, चार्टर अकाउंटेंट हैं। ये अभी क्लियर नहीं हुआ ना उसमें कि ये कौन उसमें वो, ये कमर्शियल में नहीं आते, ये प्रोफेशनल में आते हैं। जी। प्रोफेशनल का उसमें एक्सक्लूजन किया हुआ है। ये तो रिहायशी इलाके में ही रहेंगे। डॉक्टर थोड़े कि हाँ वो बाजार में जाकर दुकान, मॉल में दुकान डॉक्टर थोड़े खोल सकते हैं। बिल्कुल।
डॉक्टर तो रेसिडेंशियल रिहायशी मोहल्ले में ही रहेंगे, वकील कहाँ रहेंगे? वकील का तो ऐसे भी जहाँ रहेंगे वहीं काम करते हैं वो। तो ये लोग कमर्शियल और बिजनेस एक्टिविटी में नहीं आते हैं, तो क्रेडिट नहीं है, सब नोटिस भी सबको जा रहा है। कुछ लोग क्या कर लिए हैं कि उसमें कमर्शियल का दे रहे थे ये टैक्स, उनको और स्पेशली आया है। जब कमर्शियल काम नहीं है तो क्योंकि commercial आपने क्यों पहले ही tax दे? स्वीकार लिया है अपनी चीज़ को, तो वो भी एक रेसिडेंशियल मोहल्ले में आप कैसे अपने कमर्शियल को दे रहे हैं, तो एक अलग मसला हो गया। लेकिन ये मामला साउंड पॉल्यूशन का है। जी। और एक जो थाना है पटना का जिसका सबसे नेगेटिव मार्किंग इन्होंने किया है, वो बुद्धा कॉलोनी थाना का। मतलब मैं खुद ही कटिहार की रहने वाली हूँ। कटिहार के जिस थाना क्षेत्र की बात हो रही है, पोठिया, मतलब छोटा मोटा छोटे टाउन का कोई बाजार होता है ना, गांव का जो बाजार होता है, आप समझ सकते हैं कि वैसा इलाका है, वहां की तारीफ हो रही है। और बुद्धा कॉलोनी पटना का, जहाँ के हम रहने वाले सबसे रिहायशी इलाकों में से एक, वहां की बुराई हो रही है। शहरी अर्बन इलाका है, उसमें उन्होंने कहा कि स्पेशली जो हॉस्पिटल इंडिया के बगल का एरिया है, वहाँ पर उन्होंने कहा कि जो डीजे बजाने का भी साउंड है वो भी कंट्रोल नहीं हुआ है। लोग रात तक, कुछ लोग छोटा मोटा काम भी करता है, इतना बड़ा लंबा चौड़ा बाजा बजाते रहता है। और कुछ लड़के जो बाइक लेकर के प्रेशर हॉर्न वाली हॉर्न लेकर के खूब तेज़ी से रात में 11 बजे क्या बार देखते हैं गुजरता है वहाँ पर, तो वो दिक्कत वाली चीज़ है। लगता है कुछ घटना तो नहीं घट गई है। ये कुछ मनचले लड़के होते हैं जो किसी इम्पैक्ट में अपना चलते हैं, तब वो लोग क्या करते हैं, रात में खूब प्रेशर हॉर्न देके चलते हैं, तो पुलिस को रोकना, एक दो ठोक पकड़ता तो ठीक हो जाता है। रात को सर, जब सड़कें खाली होती हैं और अगर रोड किनारे एकदम रोड साइड में आपका मकान है, घर है, चाहे आप कौन से भी फ्लोर पे रहें, ये जो प्रेशर हॉर्न वाले जब गुजरते हैं, कोई हैवी बुलेट गाड़ी लेकर या फिर किसी अन्य तरह की गाड़ी लेकर, तब वाकई लगता है कि पता नहीं क्या हो गया। और रात को आप सोए रहे और अचानक से आवाज़ आती है, खास करके बहुत वृद्ध लोग और बहुत छोटे बच्चों पर तो बहुत बुरा असर पड़ता होगा। तो बुद्धा कॉलोनी थाना प्रभारी ने ये कहा कि बांस घाट में जो काली मंदिर है, तो वहाँ पर जो रात में 9 बजे बंद हो जाता है, इस ढंग की कोई बात नहीं। लेकिन इनके बात को खंडन करते हुए जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो सीनियर एडवोकेट थे जी, उन्होंने कहा कि नहीं, गलत बात है, बुद्धा कॉलोनी एरिया का बहुत डिस्टर्बेंस आता है, होता वो भी उसी एरिया में रहते होंगे। और बोले कि रात में बाइकर्स आता है और बाइकर्स काफ़ी प्रेशर हॉर्न बजाता है, इससे दिक्कत न्यूसेंस क्रिएट होता है पूरे मोहल्ले में। तो थाना जस्टिस ने कहा कि जस्टिस राजीव राय के कोर्ट का मामला है, ये बेंच का मामला है। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग या कोई वीडियो रिकॉर्डिंग आप ले आइए बुद्धा कॉलोनी थाना का, देन आई विल सी दैट द SHO विल फेस द म्यूजिक, यही वर्ड इन्होंने ये यूज़ किया है। अभी चूँकि इसमें एविडेंस नहीं है, ये कहते हैं नहीं हो रहा, आप कह रहे हैं हो रहा है, कोई एविडेंस अगर कोई ले आएगा तो हम थाना प्रभारी को एक्शन लेंगे इसके, अगर कोई इनके आपके इलाके में चल रहा है तो। इस बात को उन्होंने, लेकिन साथ में उन्होंने कोई ड्रेस डाउन दिया उनको कि आप नहीं कर सकते ये काम को। और इसके बाद उन्होंने सारे थाना जितने DM SSP सबको निर्देश दिया है। इसमें निर्देश क्या दिया है, कहा है कि जितने DJ ऑपरेटर्स हैं, लाउड स्पीकर चलाने वाले हैं, सबों से एक आप लिखवा करके अंडरटेकिंग ले लीजिए कि 10 बजे रात के बाद हम नहीं, 9:55, 10 नहीं 9:55, 9:55 के बाद हम कोई नहीं चलाएंगे DJ। इस सबसे कोई शादी ब्याह फंक्शन कुछ भी हो, आप 9:55 के अंदर कर लीजिए। 9:55 कम समय नहीं होता है, उसमें के बाद लोग सोने बैठने खाने पीने का समय होता है, वो काम आप मत करिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो हॉस्पिटल एरिया है वहाँ पर हाई साउंड आप नहीं चलाइए। फिर उन्होंने कहा कि जो स्कूल है जहाँ पढ़ाई लिखाई होती है वहाँ भी DJ और हाई डेसिबल का जो साउंड है वो आप नहीं चलाइए। प्रेशर हॉर्न्स के बारे में कहा, जैसे कि पोठिया थाना के SHO ने काम किया है, तो इसका मतलब SHO कोई चाहें तो और जगह भी हो सकता है, तो इसको कंट्रोल करिए। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई गाड़ी वाले, जो बाइकर वाली बात हो रही है, जो गाड़ी चलाते हैं, तो उनको सेक्शन 190 के सब सेक्शन 2 में मोटर व्हीकल एक्ट में उन पर एक्शन लीजिए। आपको हम बता दें कि उस सेक्शन में है क्या कि अगर कोई आदमी फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, 3 महीना का सज़ा उसको जेल का है और 10,000 रुपये फाइन है। अगर पकड़ती है पुलिस 10,000 फाइन ले सकती है, उसमें मोटर व्हीकल के एक्ट में उसमें लिखा हुआ है। जी। अगर सेकेंड टाइम अगर, और उसमें बहुत लोगों को दोनों लगेगा, 3 महीना सज़ा भी लगेगा और 10,000 का फाइन भी लगेगा। और अगर दूसरे सेकेंड टाइम अगर पकड़ाता है तो 6 महीना की सज़ा, फाइन
और साथ में उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा लाइसेंस के लिए, उनका ड्राइविंग लाइसेंस उनका सीज कर लिया जाएगा। तो ये बातें तो ठीक है, इतना प्रोपोर्शनेट इनका पनिशमेंट है, अगर ये हो जाता है तो एक अच्छी बात हो जाएगी। साथ में उन्होंने कहा कि जैसे जैसे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सब जगह लगाती है ना अपना साइनेज लगाए हुए, देखिए यहाँ जी। तारामंडल में या कहाँ कहाँ, जिसमें लिखता है कि एक्यूआई कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है, टेम्परेचर कितना है, डिजिटल साइन बोर्ड तो बोला रहता है एक वो भी लगाइए आप हर जगह पे। कि पॉल्यूशन का मीटर क्या है, मैंने साउंड पॉल्यूशन, साउंड पोल्यूशन का कॉलम जो उसमें ऐड हॉर्न होना बजता है गाड़ियों का, उससे कितना नॉइज और डेसिबल चला गया है साउंड में, और आम लोगों का क्या होता है, उससे डिप्रेशन बढ़ता है, बहुत दिक्कत हो जाती है, बुजुर्ग लोगों को, बच्चे, हर उम्र के लोगों को दिक्कत है। तो बोला साउंड का भी एक लगा दीजिए मीटर, जो ये शो करे कि साउंड का पोल्यूशन इस एरिया में कितना है। अब बहुत भोंपू देके चल रहा है, तो बोला जैसे आपके इंडस्ट्रियल एरिया बनाए हुए हैं, कॉमर्शियल एरिया बनाए हुए हैं, रेजिडेंशियल एरिया, इसी तरह से एक साइलेंस जोन बना दीजिए कि ये एरिया साइलेंस जोन, ये अच्छी चीज़ उन्होंने कहा। एक साइलेंस जोन बना दीजिए, साइलेंस जोन में आ जाएगा हॉस्पिटल और स्कूल जी। उसको साइलेंस जोन डिक्लेयर करिए कि वहाँ पर लिख दीजिए नो, जैसे कि आप जाइएगा वहाँ दानापुर कैंटोनमेंट एरिया में तो लिखा हुआ है वहाँ जी। कि डोंट ब्लो योर हॉर्न, हाँ। आप वहाँ बजाएंगे तो पकड़ लेगा आपको वहाँ पर। तो उसमें कहा कि कुछ एरिया डिमार्केट कर दीजिए जहाँ की साइलेंस जोन में, वहाँ पर कोई हॉर्न नहीं बजाएगा। तो ये उन्होंने अच्छी बात कर दी, साइलेंस जोन क्रिएट कर दीजिए, और उन जितने डीजे ऑपरेटर उनका रजिस्ट्रेशन करिए जिला में एसडीओ साहब के यहाँ, ताकि जब वो अगर ऐसा गलती करें तो पकड़ धकड़ करिए उनको, और वो मैंने बता ही दिया आपको। और पब्लिक अवेयरनेस भी कहा कि अननेसेसरली साउंड, ठीक है बहुत चीज़ तो सख्ती से ही नहीं काम होता है, लोग ये समझें 10 बजे के बाद अगर गाना नहीं बजेंगे क्योंकि शादी के मस्ती में कहीं खलल तो नहीं होगी, शादी से 10 बजे रात तक कंक्लूड कर लेंगे गाना बजाना, तो और अच्छा परिवार के लोगों के लिए भी होगा, उनके घर के जो बड़े बुजुर्ग हो भी सामने शाम में आराम करने चले जाएंगे, उसके बाद पूरी रात क्या है पार्टी चलेगी, सारी रात है ना गाना एक्ट, या अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो ये सब चीज़ जो बिगड़े माथे का लोगों का काम है, ये सब जो डिसिप्लिन आदमी है उनका काम नहीं है। तो मोटा मोटी यही डिसीजन इस केस में हुआ है कि इन बातों करिए और इनको फॉलो करने के लिए कहा गया है, और जितने सरकारी वकीलों को कहा कि आप सब जितने डीएम सबको कम्युनिकेट कर दीजिए, ताकि इस जगह भी देखिए अगर रूलिंग आ गई इस पर, तो अब इस पर कोई एक्शन होगा तो उसके बारे में कंप्लेन लोग लेके जाएंगे, देखिए साहब और हाईकोर्ट का आदेश का भी उल्लंघन है, तो फिर दोबारा कंटेम्प्ट चला जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि जितने थाना प्रभारी हैं, एसएसपी हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, तो सख्ती से लागू करेंगे, इंक्लूडिंग द पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एक साइनेज लगाएगी सब जगह कि भाई कितना पॉल्यूशन लेवल है यहाँ पर। और एक अच्छी चीज़ है, हमको लगता है कि इससे आदमी के स्वास्थ्य में डेवलपमेंट होगा, एक सिनेरिटी डेवलप करेगी, और उन्होंने जो कहा साइलेंस जोन एक बनाया जाए, ये भी एक अच्छी बात है। और ख़ास तौर पे सर शहरों में तो बहुत ज़रूरी है, लोग दिन भर काम करने के बाद अगर सोचते भी हैं कि हम किसी पार्क या गार्डन में जाकर बैठे हैं, एक तो ऐसे भी पटना में पार्क्स की बहुत कमी है, गार्डन्स की कमी है, उसमें भी जाने के प्रोसेस में आप इतना सुन लीजिएगा साउंड कि आपका मेंटल पीस कहाँ जाएगा, या आप अपने किसी छोटे बच्चे को घुमाने लेकर जा रहे हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा तो ये बहुत स्वागत योग्य फैसला है। और सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये पूरी जानकारी हमें देने के लिए। तो कुल मिलाकर हम ये समझें कि हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद केवल डीजे वालों की मुश्किलें नहीं बढ़ने वाली है, मुश्किलें उन लोगों की भी बढ़ने वाली है जो मोटरसाइकिल या फिर बाइक से गदर काटते हुए नजर आते हैं। आम लोगों को कुछ नहीं समझते हैं, अपने उम्र में सोचते हैं कि हम ही राजा हैं और इस सड़क के राजा हैं। आम लोगों को उस आवाज़ से क्या फ़र्क पड़ता है या फिर उस तेज़ गति से क्या फ़र्क पड़ता है, इसका अब ख्याल रखना होगा, नहीं तो कड़ा एक्शन होने वाला है। ध्यान रखना होगा कि लोगों को दिक्कत ना हो बहुत ज़्यादा आवाज़ करने से। और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी कहा गया है कि एक सेक्शन बनाइए, कॉलम बनाइए, जो डिजिटल साइन बोर्ड लगता है पोल्यूशन का, उसमें नॉइज़ पोल्यूशन कितना हो रहा है एरियाज़ में वो भी पता चले, ताकि लोग शायद देखकर भी खुद में समझ पाएँ कि शायद यहाँ पर हॉर्न नहीं बजाना चाहिए या फिर परेशान नहीं होना चाहिए। तो आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें, देखना होगा कि आगे इस मसले पर क्या होता है। बिहार के अलग अलग इलाकों की जो जनता है वो नॉइज़ पोल्यूशन को कितना सीरियसली लेकर इस पर काम करना शुरू करती है। धन्यवाद।